हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्विज टेबल रीजनिंग में और ये इसकी क्लास है तीसरी। मैंने आपसे बताया था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वैरायटी वाइज क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्विज टेबल के अंतर्गत जो है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मिसिंग नंबर कह सकते हैं। तो उसको क्या किया है मैंने कि वैरायटी के अनुसार जो है बांट दिया है। तो तीसरी क्लास है। आज हम लोग जो क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व करने वाले हैं वो एक अलग वैरायटी वाले हैं, ठीक है। और इससे पहले भी हम लोगों ने 2 क्लास की हैं, उसमें भी अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन हैं। पहले तो हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसको मैंने पूछा था कि आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। एक प्रत्युष ने आंसर दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था। तो आइए देख लेते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। और यहाँ पर जो जो क्वेश्चन लास्ट में मैंने पूछा था उसका आंसर ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों हैं और इसमें दोस्तों क्या है मैं बना के दिखा देता हूँ। चौदह, 19, 18, 23। और देखो आप लोग जितने भी लोग देखते हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताया करें, ठीक है। इसमें कुछ नहीं आता है। 57, 42, 69 क्वेश्चन मार्क। देखो इसमें कुछ नहीं था, मैंने बताया था कल वाले वीडियो में, बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि यार देखो इसमें लॉजिक जो है उटपटांग लगते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली इस बॉक्स में ही लॉजिक लगेगा, इसका संपर्क यहाँ से भी करेंगे, मैंने बताया था। तो इसमें बहुत सिंपल लॉजिक है कि देखो क्या हुआ है, 14 तिया 42, 14 को 3 से गुणा किया, 18 को 3 से गुणा कर देंगे, 54 आंसर आ जाएगा, यानी यहाँ पर 54 होगा। ऐसे क्या हुआ है, 19 तिया 57, 23 तिया कितना होता है 69, ठीक है। तो बस ये इसका आंसर था, इजी था। लेकिन लॉजिक में क्या होता है कि आप लोग सोचेंगे कि इसका संबंध इससे नहीं होगा, लेकिन ऐसे वाले क्वेश्चन में, इस वैरायटी वाले क्वेश्चन में ऐसा दोस्तों होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या किया था कि अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन लिए थे, है ना। चलो अच्छा, आज के जो क्वेश्चन देखेंगे आपको स्क्रीन पर ही दिखेंगे। तो भाई आप लोग आंसर जरूर दिया करें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आंसर देना बहुत जरूरी है। कैप इसका लगा लेते हैं, एक सेकेंड। अरे यार ठीक है, ये वाले क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। मैंने कहा था कि वैरायटी वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। और मैं ऐसे क्वेश्चन क्यों लेके आ रहा हूँ, क्योंकि जो आपके जो आगामी जो परीक्षाएं हैं तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और ये मैंने इसलिए ऐसे क्वेश्चन उठाया कि आप लोग जानें कि इसमें लॉजिक किस किस प्रकार से कैसे कैसे लगते हैं, है ना। तो देखो, तो ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप भी दे सकते हैं। और ये क्लास लाइव नहीं चल रही है, प्रीमियर क्लास है, क्योंकि लाइव के लिए वो हाई स्पीड नेट नहीं उपलब्ध है मेरे पास जो मैं लाइव क्लास चलाऊं, ठीक है। आपका सहयोग रहेगा तो सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो मेरी आदत ये है, क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा है लेकिन मैं क्वेश्चन बनाता भी हूँ, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है और ऐसे ऐसे, फिर एक और छोटा वृत्त है, एक ऐसे किया हुआ 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 है ना। ऐसे ही तो है। तो देखो 27, 3, 9, 55, 11, 5 और ये भी 5 है। और क्वेश्चन मार्क है, ये बताना है 3 और 81 है ये, और 13, 65। दोस्तों अच्छा एक बार चेक कर लो, चल रहा है। हाँ ठीक है, देखो हाँ ठीक है, दिख रहा है। ऐसा है दोस्तों कि बहुत लोग तो इनको बहुत सरल लग रहा होगा, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि जो लोग देख रहे हैं बिल्कुल भी रीजनिंग उनको नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इरिटेट मत होइएगा, अरे सर ये क्या क्वेश्चन दे रहे हो। मैं जानता हूँ ये क्वेश्चन बहुत सरल है, ठीक है। आज के जो क्वेश्चन होंगे थोड़े ईजी क्वेश्चन होंगे और लंबा वीडियो नहीं बनेगा उसका, ठीक है। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों क्या आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान ये रखना होता है कि ये जो आपका एक चौथाई हिस्सा है, तो इन तीनों का ही संबंध आपस में बनाएंगे हम लोग। इसका संबंध यहाँ से नहीं रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा ही देखो, ये चीज़ें ध्यान रखने वाली बातें होती हैं
कि ऐसा नहीं कि 27 का संबंध आप 13 से करने लगे। जब ये चौथाई हिस्सा, जब 4 भाग इसके हैं, ये ठीक है, पूरा वृत्त बना हुआ है, इसके 4 भाग हैं, तो इसका 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 संबंध होगा, इसका 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 संबंध होगा, इसका इसका यहाँ पर संबंध होगा। तो हुआ क्या है, और मैंने आपको बताया था कि देखो एक तरीका होता है मिसिंग नंबर या क्विज टेबल पढ़ाने का कि इजी टू हार्ड लेके चलेंगे, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक तरीके से प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, प्रैक्टिस को मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका यूपीएसआई और जो बिहार एसआई है उसके लिए प्रैक्टिस के तौर पे हम लोग चल रहे हैं। वैसे तो रीजनिंग मैंने पूरी पढ़ा दी है, आप लोग चाहें तो हर चैप्टर को तैयार कर सकते हैं। 92 वीडियो हैं, आप वीडियो के प्लेलिस्ट में चेक करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, चेक कर सकते हैं। देखो इसका आंसर देखो क्या होगा दोस्तों, ऐसा हुआ है कि देखो 3 9 27, ठीक है, 3 9 27 है, 9 3 27 कर लो, ठीक। देखो एक बात और है, कैसे जाने कि ये ऐसे कैसे हुआ भाई, ये संख्या को जोड़ देंगे, इससे एकदम संख्या बढ़ रही है, इन दोनों संख्याओं से कुछ हुआ है तभी तो इतना बड़ा रिजल्ट आया है ना भाई। बहुत लोग कहेंगे कि सर आप कैसे लॉजिक जान गए, तो लॉजिक हम ऐसे जान गए कि भाई ये 3 है, ये 9 है, तो इन दोनों में कुछ तो किया गया है, इतना बड़ा रिजल्ट 27 आया है, जोड़ने पे तो नहीं हुआ, 9 3 12 हो गया भाई। यहाँ पर देखो 5 और 11 को किया गया है और इतना बड़ा रिजल्ट आया है, 5 और 13 को किया गया है, इतना बड़ा रिजल्ट आया है। अच्छा, अब हम लोग ये जान चुके हैं कि 11 5 55 होता है, 11 5 क्या होता है, 55 होता है, और 9 3 27 होता है, 13 5 65 होता है, तो कितने 3 81 होता है, कितने 3 81 होता है ये आपको बताना है भाई। देखो गुणा हो गई ना, 9 3 27, ये तो जानेंगे ना, 11 5 55, ठीक, 13 5 65, तो कितने 3 81, तो भैया यहाँ पर लिख लो 27, 27 इसका आंसर है। 27 3 क्या हो जाएगा, 27 3 81, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे क्वेश्चन तो लगा ही है। तो हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं रीजनिंग, ये प्रैक्टिस के तौर पे पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसीलिए एक क्रम नहीं है इसका कि इजी लेके चलेंगे फिर हार्ड लेके चलेंगे, ऐसा नहीं है, इजी हार्ड नहीं, वैरायटी वाइज क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, मैंने कहा ना कि अलग अलग क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या किया गया है, 12 है, 3 है, 6 है, 27 है, 3 है, ये क्वेश्चन मार्क है, और ये 5 10 2.5 यानी 2.5 है, 16 8 4। चलो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, 6 7 8 9, ये इसके ऑप्शन है, बताना है आपको इसका आंसर क्या होगा। आप लोग इतना ध्यान रखिए कि इनका इन तीनों का कनेक्शन है, इन तीनों का कनेक्शन है, इसका कनेक्शन इससे मत करिएगा, इसका कनेक्शन इससे मत करिएगा, ये 3 अलग है, ये 3 अलग है, ये 3 अलग है, ये 3 अलग है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसका एक चौथाई यहाँ पे बना के देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक बना दिया जाए, ऐसे कैसे बना भाई, ये ऐसे, ये क्वेश्चन मार्क है, ये 27 नहीं, ऐसे रख लो, क्या है भाई, 12 है, 3 है, 6 है, इस प्रकार से, ये इस टाइप से है। ऐसे अगर आप अलग अलग 4 रख देंगे तब भी समझ में आएगा, ये बस एक साथ जोड़ दिया गया है तो ये वर्ग बन गया है। तो सोचो क्या है इसका आंसर, क्या है भाई इसका आंसर। ये थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, बहुत लोगों का आंसर नहीं आ रहा होगा। देखो जिसका आंसर आया करे वो आंसर कमेंट बॉक्स में बताया करें, मैं बाद में देख लूँगा, ऐसा नहीं मैं देखता नहीं हूँ, ठीक है, मैं देखता हूँ, और जो लास्ट में क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर तो आपको बताना ही रहता है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब ये देखो संख्या नज़दीक की लग रही है, ये संख्या देखो नज़दीक की लग रही है, 5 10 2.5, तो क्या दिमाग चल रहा है आपका, जो दिमाग चल रहा है वो गलत चल रहा होगा। देखो क्या हुआ है, अगर आप कहेंगे 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है भाई, 4 दूनी 8 दूनी 16, ये तो बन गया, ये तो बन गया, 2.5 दूना 5 दूना 10, ये बन गया, पर भैया ये कहाँ बना, ये कहाँ 2 से कट रही, 2 से कहाँ हो रहा है, ये बना नहीं। अब क्या करोगे, आपने क्या किया, 3 दूना 6 दूनी 12, ठीक, 4 दूना 8 दूनी 16 कर लिया भाई अपने दिमाग से। वैसे तो हम लोग ऐसे कर रहे हैं, लेकिन आपने ऐसे कर लिया, कोई बात नहीं, 4 दूनी 8 दूनी 16, 2.5 दूना 5 होता है, ठीक है, 5 10 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 वाली कहानी नहीं बन पा रही है। कैसे बन पा रही बताओ, कैसे बन पा रही है। 27 को 2 से भाग कर नहीं सकते,
3 को 2 से भाग करेंगे तो इसमें कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। देखो इसमें क्या हुआ है, देखो 12 तियाँ 36, यहाँ पर देखो 12 तियाँ कर दिया गया है 36, और 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर अंडरस्टूड है 6 का स्क्वायर। फिर यहाँ देखो 27 तियाँ 81, 27 तियाँ 81 और 81 9 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखो एक चीज़, 10 को जब 2.5 से गुणा करेंगे, ऐसे करके देख लो, और ये 0 कट जाएगा, ये 0 0 हो गया, तो ये यहाँ से पॉइंट आएंगे, 0 नीचे लगाएंगे तो बराबर 25 आ गया, और 25 किसका इसका होता है, 5 का होता है। फिर देखो 16 चक्कू 64, 16 चक्कू 64 और 8 का ये स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 9, 27 तियाँ 81, 81 9 का स्क्वायर होता है, ठीक है। समझ गए, थोड़ा सा टफ लगा होगा भाई। वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। देखो एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, यूट्यूब पे वीडियो डालते हुए मुझे 2 साल होने जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा है कि यूट्यूब खुद अब मेरे इंप्रेशन को रोक दिया है। ऐसे बहुत सारे चैनल हैं अच्छे अच्छे जिन्होंने अपना चैनल नया खोला, चाहे वो कॉमेडियन हो चाहे वो टेक्निकल हो, ऐसा नहीं है एजुकेशनल चैनल पे ये खाली समस्या हो रही है। इंप्रेशन रोक दिया है, बढ़ नहीं रहा है, तो आप लोगों का ही फ़र्ज बनता है कि आप लोग ही इसकी रीच बढ़ाएं। जब शेयर करेंगे, 10 लोगों को शेयर करेंगे तो कम से कम 2 लोग तो देखेंगे ही। 2 लोगों से जब 2 लोग देखेंगे तो उनसे मैं फिर कह दूंगा कि आप भी 10 लोगों को शेयर करिए कम से कम, तो वो भी आगे भी 2 लोग देखेंगे। तो यूट्यूब ने खुद रीच रोक दी है। यूट्यूब से कई बार बात हुई है मेरी, लेकिन वो लोग अपना वही एक एप्लीकेशन भेज देते हैं, वो एक उनका एक सिस्टम है, जो कि रूल और नियम है जो भी हैं उनको पढ़ो, कोई काम के है नहीं वो। भाई ये बताओ, जब कोई वीडियो पे, मान लीजिए वीडियो पे मेरे शुरुआत में 50 व्यूज़ आए गए, जिसमें से 20 लाइक आ गए, और इम्प्रेशन शुरुआत में मेरे देखे कि 200 इम्प्रेशन आए। माना दोस्तों ये जाता है यूट्यूब के हिसाब से कि 10% का इम्प्रेशन अगर आपका, मतलब जो जितने रीच आ रही हैं, जैसे कि इम्प्रेशन मान लिया, इम्प्रेशन दोस्तों का मतलब ये होता है, थोड़ा सुन लीजिए, इम्प्रेशन का मतलब ये होता है कि यूट्यूब जो है आपका वीडियो कितने लोगों तक दिखा रहा है आपके होम पेज पर। मान लीजिए 100 दिखा रहा है, और 100 का अगर 10% निकालते 10, अगर 10 व्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है, 10 व्यूज़ आ गए तो ये अच्छा माना जाता है, यूट्यूब आगे और 100 लोगों को भेजेगा। लेकिन अब मेरा क्या हिसाब है कि 20 30 40% तक इम्प्रेशन पे मतलब व्यूज़ आ रहा है, लेकिन तब भी आगे नहीं भेज रहा है। जब 50 व्यूज़ पर 20 लाइक हो रहे हैं और 5-6 कमेंट हो रही हैं, तो इससे ज़्यादा इंगेजमेंट क्या चाहिए। अगर यूट्यूब बढ़ाए आगे तो लोग देखेंगे, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि गलत बढ़ा रहा हूँ मैं कुछ, है ना। तो आपका ही फ़र्ज़ है कि आप लोग ही शेयर करिए इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। अब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में बताओ नई बात क्या है। ये जो दूसरा छोटा जो वृत्त बना है, सर्किल बना है, इसको क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया है। लेकिन हम लोग ऐसे ही रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन अलग नहीं है जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। तो भैया आपका ही फ़र्ज़ है कि इसकी रीच बढ़ाएं, लोगों तक शेयर करें, तभी इस पर व्यूज़ वगैरह आएंगे, वरना ये यूट्यूब ने तो कसम खा रखी है कि वो आगे इंप्रेशन नहीं भेजेगा। देखो 7 6 85, 7 8 क्वेश्चन मार्क, और क्या है भाई 11 10 221 2 3 13। देखो यहाँ पर अगर चाहो तो स्क्वायर कर लो, बात तो वही है, खाली भ्रमित करने के लिए दिया गया। अब इसका आंसर आप दो, फिर बात करते हैं आगे। इसका आंसर क्या होगा, एक बार चेक कर लो, चल रहा है वीडियो, कुछ लग रहा है यार, कुछ कैसा कुछ हुआ था। हाँ ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखा मैंने कि बोर्ड पे मैं इतना बड़ा सर्किल बना कर रखा हूँ और उसमें वीडियो में छोटा दिखाई पड़ रहा है। चलो अच्छा कोई बात नहीं, बताओ इसका आंसर क्या है। अब ये वाला क्वेश्चन, अच्छा आपको ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि ये इन दोनों का मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा किया गया है कि ये इतना बड़ा अंक आया है। जोड़ेंगे तो नहीं, जोड़ा तो नहीं गया है, जोड़ा गया होगा तो कुछ और किया गया होगा, ठीक है। तो ये तो पता है ना कि 85 का मतलब यहाँ पर मत रख देना, 85 का मतलब यहाँ नहीं है, ये भैया अलग चीज़ है। इसको इन दोनों में कुछ किया गया है तब ये रिजल्ट आया है, इन दोनों में कुछ करेंगे तब वो रिजल्ट आएगा। इन दोनों में कुछ किया गया है, रिजल्ट आया, इन दोनों में कुछ किया गया है, रिजल्ट आया है 13। बताओ, अब ये क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा हल्का सा टफ,
और कुछ लोगों ने तो चुटकियों में ऐसे कर लिया होगा क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, मैं सीधे बताता हूँ क्या है। इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया है और इतना रिजल्ट आ गया है, ये हुआ है। देखो जैसे कि 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर कितना 49 और प्लस 36, तो बराबर कितना 9 6 15 और 4 3 7 1 8, ये हुआ है। ठीक, इसमें देख लो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर, तो 3 3 9 और प्लस 4 बराबर कितना 13 हो गया। इधर देख लो भाई 11 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो 121 प्लस 100 बराबर कितना हुआ 221, 221 हो गया। अब इधर देख लो 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर कितना 7 7 49 प्लस 64, तो कितना 9 4 13 6 4 10 11 113, 113 इसका आंसर हो गया। अच्छा, कुछ लोग और इसमें गहराई से जा रहे होंगे, कुछ लोग इसमें और गहराई से जा रहे होंगे। कैसे जा रहे होंगे देखो, जैसे कि 7 छंग 42, 7 छंग 42 किया। ठीक, 42 को 2 से गुणा कर दिया, 2 दूनी 4 2 चक्कू 8 प्लस 1 करेंगे बराबर कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। ठीक, ऐसे इसमें देख लो 2 गुणे 3 बराबर 6, ठीक है, और गुणे 2 बराबर 12 प्लस 1 बराबर कितना 13 हो गया, ऐसे भी आएगा। ठीक है, अब देखो 10 गुणे 11 बराबर 110 गुणे 2, तो 11 22 210 बराबर कितना 210 प्लस 1 बराबर कितना 221। इधर भी देख लो 8 गुणे 7 बराबर 856 गुणे 2, 2 छंग 12, यहाँ पर देखो 2 छंग 12 2 पंचे 10 11 और प्लस 1 बराबर कितना 113, ऐसे भी आएगा। ठीक है, लेकिन ये लॉजिक ये वाला है दोस्तों। यार ये क्या हुआ, एक सेकेंड रुको, मुझे लग रहा कुछ हुआ, लाइट चली गई थी क्या। देखो तो ऐसे भी आया दोस्तों और ऐसे भी आया, लेकिन लॉजिक यही है कि स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर प्लस कर दो जल्दी जल्दी, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये हो गया, चलो आगे आओ। अब इस ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं, ऐसे वाले में रख करूँ मैं इसको, अब ये भी मिटाना पड़ेगा। देखो ये कैसे बना है भाई, नहीं एक सेकंड, तब तक अपना आंसर सोच सकते हैं आप लोग। ये है क्वेश्चन मार्क, ये है 8, और ऐसा तो किया ही नहीं हमने। ये लो भाई कर दिया, ये है 4 5 2 8 10 5। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। यार क्वेश्चन यार लग जाएगा सही से, कहीं ऊपर तो नहीं आ रहा है। अरे हाँ ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो शो नहीं कर रहा है वो बता दूँ मैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, हल्का सा ऐसे कर देते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन तो वैसे आपको दिख ही रहा है। अब बताओ इसका आंसर क्या है भाई, ये इसकी जगह क्या भरा जाएगा। सोचो इसका आंसर, सोचो 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 क्या होगा इसका आंसर भाई। देखो मैं बता देता हूँ, ऐसा हुआ है कि जैसे कि आप लोग अगर कहते हैं कि 5 दूना 10, तो 8 एकम 8 हो रहा है, 2 5 नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ देखो दोस्तों, इसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे कि इसमें डिवाइड नहीं है कि हम लोग इसका ही निकालेंगे, इसका ऐसा नहीं है। हाँ ये है कि इसका संबंध इससे नहीं बनाने लगेंगे हम लोग, इसका संबंध इससे नहीं बनाने लगेंगे, बस इतना समझो। ये है करीबी का संबंध। जैसे कि यहाँ पर क्या है लॉजिक दोस्तों, ये है कि 4 पंचे 20, जैसे कि 4 पंचे 20 और 20 को 2 से भाग करेंगे बराबर कितना 10 आ गया। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 से भाग बराबर कितना आ गया 5 आ गया। फिर यहाँ देखो 2 8 16, 2 8
16 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर देखो 8 चक्कू 32, 8 चक्कू 32, 32 को 2 से भाग करेंगे तो 16 आ जाएगा। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 ऑप्शन सही, 16 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, समझ में आ रहा, समझ में आपको आया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है भाई, इसी प्रकार से है, बस क्या किया है, बीच में डिवाइड कर दिया है। अब सही है, ऐसे कर दो, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 18 है और यहाँ पर 60 है, यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क और डिवाइड है 40 है, 18 है और 12 है, 13 है, यहाँ पे है 50 और यहाँ पर है 84, यहाँ पर है, ऊपर है 22 और नीचे है दोस्तों 20। दिख रहा है सही से यार, ऊपर लग रहा है मुझे गड़बड़ था कुछ, हाँ दिख रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। बताओ इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है 112, 114, 116, 120, ये आपके सामने दोस्तों ऑप्शन बने हुए हैं, बताना है आपको इसका आंसर क्या होगा। ओके बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। अब देखो, अब अच्छा यहाँ पर एक बात समझ लेना आप, जब ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो देखो उसी तरीके से बनना जो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन किए थे, वृत्त वाला, बस उसी प्रकार से बन रहा है ये। अब इन तीन का संबंध होगा, अब इसका संबंध यहाँ मत जोड़िएगा, इसका संबंध यहाँ मत जोड़िएगा। अब क्या हुआ है कि देखो इसकी एक अलग से आकृति बनाते हैं। अब इसका देखो क्या मतलब हुआ है, ये इस प्रकार से दोस्तों अलग से किया गया है ये, तो आप समझो कि ये बिल्कुल अलग है, ये क्या है, बिल्कुल अलग है इस प्रकार से। ठीक है, तो अब क्या है कि इन तीनों का संबंध बनेगा ऐसे ऐसे। अब इसमें कुछ भी जुगाड़ लगाओ, ये 22 और 20 से संख्या 84 बड़ी है, तो इसका मतलब इसमें ही कुछ हम लोग करेंगे तब जाके 84 संख्या आएगी। इसमें ही हम लोग कुछ करने वाले हैं तब 84 संख्या आएगी, इसमें ही दोनों में कुछ करेंगे तभी 60 आएगी। भाई कर लो जो करना है करो भाई, क्या है इसमें। देखो कोई भी सवाल पे अगर आपको डाउट है दोस्तों तो भाई कमेंट बॉक्स में निसंकोच होकर बता दीजिएगा कि सर ये चीज़ गलत आपने बताई है, या इसमें ये नहीं था, या आपको कुछ परेशानी है किसी सवाल को लेकर, तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखो लाइव चल रहा होता है ना, तो लाइव में डिस्कस बराबर हो रहा होता है, तब कोई अगर गलती मान ले कर भी देता है तो बहुत सारे स्टूडेंट बैठे होते हैं या बहुत लोग लाइव देख रहे होते हैं, तो कमेंट्स लोग करते हैं, तो वहाँ पर बात क्लियर हो जाती है। लेकिन ऐसी बात क्लियर नहीं हो पाती ना रिकॉर्डेड वीडियो में, तब भी मेरी कोशिश रहती है कि गलती कहीं पर हो ना। देखो हुआ क्या है इसमें, हम लोग क्या करेंगे यहीं पर सॉल्व कर लेंगे। देखो क्या हुआ इसमें भाई, देखो 12 प्लस 18 को जोड़ेंगे तो कितना 30 आएगा, 30 को 2 से गुणा कर देंगे हो जाएगा 60। ऐसे ही देखो 22 प्लस 20 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 42 और गुणे 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 84 हो जाएगा। ऐसे यहाँ देखो 13 गुणे 12 हो जाएगा तो 25 हो जाएगा, 25 को 2 से गुणा कर देंगे तो 50 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ देखो, ऐसे ही हाँ ये वाला 40 और प्लस 18 जोड़ेंगे तो कितना 58 हो जाएगा। 58 को 2 से भाग कर 58 को 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 16 2 25 से 11 116। ठीक है ना भाई, 40 8 और 58 को 2 से गुणा कर देंगे, 2 16 2 25 से 11, तो 116 इसका आंसर हो गया। कुछ था नहीं सवाल में। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 12 दूनी 24 कर लो भाई और 36 कर लो, तब भी 60 आ जाएगा। चाहे आप ऐसे कर लो, अब 40 दूना 80 और 18 दूनी 36 ऐसे कर लो, तब भी आपका आंसर आएगा। चाहे तो ऐसे करके देख लीजिए, चाहे आप पूरा जोड़ के गुणा कर दीजिए तब भी आएगा। ठीक है, 12 दूनी 24 और 13 दूनी 26, तो 26 और 24 कितना होता है, 50 होता है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन, ये वाला देखो। अच्छा ये बताओ आप लोगों को मज़ा आता है भाई, अलग अलग ऐसे क्वेश्चन है वैरायटी वाले, तो मज़ा तो आता ही होगा आपको। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है कराने हैं आपको, मैं चाहता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। अब यहाँ पर देखो लिखते हैं 7 और यहाँ पर लिखते हैं 13, 3 है सॉरी। अब ये क्वेश्चन बहुत सरल है भाई, अगर ये क्वेश्चन नहीं कर पाए तो भाई इसका मतलब भाई ठीक नहीं है।
क्वेश्चन मार्क लगा यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा है 121, यहाँ पर लिखा है 5, और यहाँ पर लिखा है 6, यहाँ पर लिखा है 6, 3, और यहाँ पर लिखा है 81। अच्छा, ये सर्किल वाले जो क्वेश्चन होते हैं सरल होते हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई खतरनाक लॉजिक नहीं लगता है। अब बताओ इसका आंसर क्या है? बिल्कुल साफ साफ आपको दिख रहा होगा। आप अगर थोड़ी सी भी अच्छी पकड़ आपकी है स्क्वायर पे, तो आपको लग रहा होगा कि हाँ यार 100 किसी का स्क्वायर होता है, 121 किसी का स्क्वायर होता है, 81 किसी का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर आप ऑप्शन पर डिपेंड करेंगे तो यहाँ पर सभी स्क्वायर है भाई, 12 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ यार स्क्वायर तो सभी हैं, तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है यहाँ पर, बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है यहाँ पर। आप लोग क्या करेंगे कि भाई 5 का 5 6 11 होता है, इन दोनों को जोड़ो, 5 + 6 बराबर कितना 11, और 11 × 11 बराबर कितना 121। अब 6 और 3 9, 9 × 9, अरे भाई 11 का स्क्वायर कर लेना, ठीक है, तो 11 11 क्यों कर रहे हो, तो 9 × 9 सबके स्क्वायर है, बराबर कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा, ये आ गया। अब 11 × 6 बराबर कितना 17, और 17 × 17 बराबर कितना 289। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 289। 7 3 10 बराबर 7 3 10, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। बहुत सरल था क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। आओ इसमें आओ, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा। कितना है 35 10 7 28 8 7 8 8 12 48 25 क्वेश्चन मार्क। बताओ भाई इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन तो आपको दिख ही रहे हैं, 125 है, 100 है, 75 है, 150 है, ये ऑप्शन है आपके सामने। तो बताइए भाई इसका आंसर क्या रहना चाहिए? बताओ भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखो ये जो संख्या है छोटी है, ये संख्या छोटी है, तो यहाँ पे आप भ्रमित हो सकते हैं कि यार आखिर इसमें लॉजिक क्या लगेगा। देखो ऐसा भी लॉजिक होता है दोस्तों, ऐसा भी होता है कि आप क्या करेंगे कि 7.70, देखो 7 × 10 करके लाएंगे 56 लाएंगे। देखो एक बात, हाँ एक बात और है कि इसमें आप ए बी करके मानते हैं बहुत लोग, तो ए बी के चक्कर में मत पड़िएगा, वो सब बेकार की चीज़ें समझ में नहीं आएगा। आप इतना समझो कि 7 × कितना हो रहा है, 7 × 10 बराबर कितना 17, 17 को 2 से भाग करेंगे 35 आया। फिर देखो 7 और 56, 7 को 8 से गुणा करेंगे 56 आएगा, 56 को 2 से भाग करेंगे 28 आएगा। यहाँ पर देखो 12 8 96। अच्छा आप लोग ऐसा कैसे गुणा कर रहे हो? तो गुणा दोस्तों ऐसे कर रहे हैं कि छोटी वाली छोटी छोटी संख्या की गुणा हो रही है, छोटी छोटी संख्या की गुणा हो रही है, इसकी नहीं। इस देखो ये 7 छोटा है और ये 10 छोटा है, बड़ी संख्या के साथ गुणा नहीं कर रहे हैं, ये छोटी है ये छोटी है, यहाँ पर ये छोटी है और ये छोटी है। तो 8 × 12 बराबर कितना हो जाएगा 96 को 2 से जब गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। अब ऐसे यहाँ देखो कितना, अब देखो यहाँ पर एक चीज़, 8 छोटी संख्या है, 25 8 अगर 200 कर देंगे, 25 8 अगर 200 कर देंगे, 25 8 8 पंचे 40, 8 दूनी 16 4 20, तो 2 से जब भाग करेंगे तो 100 आएगा, तो 100 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ऐसा था कि 25 यहाँ पे लिखा हुआ है, अब 25 से बड़े वाले ऑप्शन दिए हैं इसमें, और 25 अब देखो ये क्या किया कि सबको आधा करके लिखा गया, तो इसको भी आधा करके लिखा गया होगा। एक मिनट, हाँ इसको भी आधा करके लिखा गया, यहां पर भी आधा करके लिखा जाएगा। तो जब इसको आधा करके लिखा गया, इसको भी आधा करके लिखा गया, इसको भी आधा करके लिखा गया, तो भैया इसको भी आधा करके लिखेंगे। और छोटी अब 25 से बड़ी संख्या यहाँ पर दिख रही है, तो ऐसी कौन संख्या है जो आधी हो जाएगी? तो 25, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100,
25 8 200 और यहाँ पर रखेंगे 100, क्योंकि 2 से, क्योंकि सबको आधा कर रहे हैं तो इसको भी आधा करेंगे तो कितना 100 आ जाएगा। तो इसका 100 आंसर हो गया। अब आपको देखो ये लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये जो दिख रहा है क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और अगली क्लास में हम इसका आंसर आपको बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। कोई डाउट अगर आपको है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सर ये बात कुछ समझ में नहीं आई। और चैनल पे जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।